अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अमाइंस को। ठीक है। सो अमाइंस जो होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कि जिसमें क्या होता है NH2 फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो मौजूद होता है। सही है। सो ये जो अमाइंस होते हैं इसको हम डिराइव करते हैं अमोनिया से। ठीक है। अमोनिया के क्या करते हैं, हम एक से ज़्यादा जो हाइड्रोजन एटम होते हैं उसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है। सिमिलर या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स या फिर अराइल ग्रुप से हम इसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। सो कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप या नंबर ऑफ अराइल ग्रुप जो डायरेक्टली नाइट्रोजन एटम के साथ क्या है, बाउंडेड है। तो इस बेसिस के ऊपर हम अमाइंस को क्लासिफाई करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आप अमोनिया देख रहे हैं, इसके पास 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हैं और नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे आपको एक लोन पेयर भी नज़र आ रहा है। सो क्या करते हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन को पहले रिप्लेस किया जाता है बाय अल्काइल ग्रुप। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास अल्काइल्स बनते हैं, जो अमाइंस बनते हैं, उसको हम प्राइमरी अमाइंस बोलते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि जब इसमें दूसरा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया अल्काइल ग्रुप से, तो उस वक्त जो कंपाउंड्स बने तो उसको हम सेकेंडरी अमाइंस बोलते थे। यहाँ पे कहते हैं कि अगर तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस करते हैं बाय अल्काइल ग्रुप, तो इस वक्त यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं इसको हम टर्शरी अमाइंस बोलते हैं। ठीक है। सो ये अमाइंस का एक बेसिक सा जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं नोमेनक्लेचर की जानिब, यानी अगर हमारे पास ये मुख्तलिफ तरह के अमाइंस आ जाते हैं तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। सो सबसे पहले नोमेनक्लेचर आते हैं। नोमेनक्लेचर में हमारे पास एक कॉमन सिस्टम आता है और दूसरा आईयूपैक सिस्टम आता है। कॉमन सिस्टम में क्या होता है कि जो कॉमन नेम्स होते हैं अमाइंस के, वो हम देते हैं कि कितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो बाउंडेड हैं नाइट्रोजन के साथ। ठीक है। और उसके बाद उसका नाम लगाते हैं और साथ में हम क्या करते हैं, अमाइंस उसके साथ आखिर में लगा देते हैं, यानी सफिक्स हम बाद में अमाइन लगा देते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आइडेंटिकल सब्सटीट्यूएंट अटैच हैं, सब्सटीट्यूएंट मीन्स अल्काइल ग्रुप अगर एक जैसे अटैच हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसके साथ डाई या फिर ट्राई का वर्ड जो है, जो प्रीफिक्स सफिक्स है, क्या करते हैं, प्रीफिक्स है, वो लगाते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर कहते हैं कि अगर डिफरेंट तरह के हमारे पास सब्सटीट्यूएंट अटैच है तो हम क्या करते हैं, उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस के ऊपर हम उसकी नेमिंग करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले नाइट्रोजन के साथ ये तीन कार्बन कंपाउंड जो है वो अटैच हो चुका है। तो चूंकि ये प्रोपेन है, उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, तो इस वक्त यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड बनता है इसको एन प्रोपाइल अमाइन बोलते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा आता है कि देखिए यहाँ पे CH3 CH2 NH2 NH, और यहाँ पे इसका दूसरा हाइड्रोजन अमाइन का अमोनिया का दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है बाय कार्बन। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड बनता है इसको हम इथाइल मिथाइल अमाइन बोलते हैं। इथाइल मिथाइल अमाइन मीन्स यानी हमारे पास 2 सब्सटीट्यूएंट है लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है। तो इस वक्त यहाँ पे अल्फाबेटिकल मैनर में हम देखें तो ई पहले आता है, तो इस वजह से इसको हम इथाइल मिथाइल अमाइन हम नाम देंगे। फिर यहाँ पे कहते हैं कि ट्राई मिथाइल अमाइन। अब इसको ट्राई मिथाइल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके जो आप हमारे पास क्या था, हमने कहा था कि अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय कार्बन या फिर अल्काइल ग्रुप्स। तो इसके तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है बाय मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है। तो इस वक्त इसको हम नाम देंगे ट्राई मिथाइल अमाइंस, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन जो हैं वो अटैच हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो अमाइन है इसको हम टर्शरी अमाइन भी बोलते हैं, इसको हम प्राइमरी अमाइन बोलते हैं, इसको हम सेकेंडरी अमाइन बोलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे इसको हम ट्राई मिथाइल अमाइन बोलते हैं। फिर यहाँ पे चूँकि ये तो सारे एक जैसे थे, लेकिन यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूएंट एक जैसे हैं और एक सब्सटीट्यूएंट डिफरेंट है, तो इस वक्त यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं इथाइल। चूँकि इथाइल यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट अटैच हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये इथाइल, और चूंकि 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो हम इथाइल डाई मिथाइल अमीन। लेकिन अगर आप इसके यहाँ पे देखें तो डाई हमने लगाया है क्योंकि यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूएंट एक जैसे अटैच थे। और फिर हमने यहाँ पे बात की कि अगर हम अल्फाबेटिकल मैनर देखेंगे, अगर यहाँ पे डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट अटैच है तो हम यहाँ पे जो ई जो है ई पहले आता है, जो मिथाइल है एम है वो बाद में आता है। सो इथाइल डाई मिथाइल अमीन्स। तो ये क्या था, ये इसका कॉमन सिस्टम था। अच्छा, फिर यहाँ पे आता है आईयूपैक सिस्टम। ठीक है। सो आईयूपैक सिस्टम में हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा आईयूपैक नोमेनक्लेचर में हम करते हैं कि जो अमाइंस होते हैं इसमें हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन जो कार्बन एटम का चेन होता है वो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जब हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद उसका जो नेम होगा वो हमारे पास, इस अमाइंस का जो नेम होगा वो रूट नेम डिसाइड करेगा। तो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी कि जो नेम होगा उसका, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्केन है तो इसका ई, मीथेन है तो उसका ई हम रिप्लेस कर देंगे किस चीज़ से, उसके अमाइन से। ठीक है। सो अल्केन का जो नेम होगा वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अमाइंस हम उसमें ऐड कर देंगे ई की जगह। अब कहते हैं कि
जो ये नंबर जो है उसके साथ अगर हम कोई नंबर लगाना चाहें तो वो जो नंबर है वो क्या डिसाइड करेगा, वो हमारे पास कितने अमीनो ग्रुप कौन से नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर मौजूद हैं, तो ये वो नंबर हमारे पास वो अमीनो ग्रुप का नंबर जो है वो डिसाइड करेगा। अब वो कैसे डिसाइड करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे NH2 जो है वो एक यहाँ पे एक साइड के ऊपर एक टर्मिनल जो अमाइन भी हम इसको कह सकते हैं, बिल्कुल एक साइड के ऊपर मौजूद है। तो उसको हम क्या करेंगे, कहते हैं प्रोपेन। चूँकि यहाँ पे हमारी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी तो हम करेंगे प्रोपेन 1 अमीन, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोपेन का क्या है, ई को हमने रिप्लेस किया, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, प्रोपेन के ई को हम रिप्लेस कर देते हैं किस चीज़ से, अमीन से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अमाइन है ये कौन से ग्रुप के ऊपर मौजूद है, तो 1 क्या है, चूँकि ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो ये क्या हो, ये क्या होता है, इसको हम प्रोपेन 1 अमीन बोलेंगे, यानी ये पहले कार्बन के ऊपर अमीन जो है वो मौजूद है। फिर यहाँ पे बोलते हैं कि अच्छा अगर यहाँ पे सेकेंडरी अमीन्स हो, यानी 2 हाइड्रोजन अमोनिया के रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे इसको हम कैसे नाम करें, नेमिंग देंगे, जैसे एन मिथाइल, ठीक है, इथेन अमीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पेरेंट चेन, यहाँ पे हमारे पास पेरेंट चेन ये हो गया, लेकिन यहाँ पे मिथाइल जो है वो मौजूद है। तो मिथाइल चूँकि इसका इस नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो हम बोलेंगे कि डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो हम बोलेंगे एन मिथाइल इथेन अमीन, यानी इथेन ये हो गया, ठीक है, और अमीन ये, यानी देखें ETHA, जो एन है, एन के बाद ई भी आता है, लेकिन उसको रिप्लेस किया गया है बाय अमीन, ठीक है, एन मिथाइल इथेन अमीन हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोलते हैं कि एक नाइट्रोजन बीच में मौजूद है, इसके साइडों के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन है इसके साथ 2 मिथाइल मौजूद है, तो हम बोलेंगे NN डाई मिथाइल, जैसे हम पीछे करते थे ना, जैसे 1 1 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट एक कार्बन के ऊपर मौजूद है तो हम बोलते थे 1 1 2 2 इस तरह से। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, सो ये नाइट्रोजन है तो हम बोलेंगे NN डाई मिथाइल, मीन्स यहाँ पे क्या समझ में आ रहा होगा हमें कि जो नाइट्रोजन है वो क्या है, वो यहाँ पे दोनों जो CH2 हैं वो इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं, ठीक है। सो NN डाई मिथाइल। अब दूसरा हमारे पास जो पेरेंट चेन हमारे पास तो ये था, ठीक है, सो हमारा होगा इथेन अमीन, NN डाई मिथाइल इथेन अमीन, यानी नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली 2 CH2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ठीक है, और एक हमारे पास ये पेरेंट चेन या रूट नेम हमारे पास यही होगा, ठीक है, ठीक है, तो ये इथेन अमीन हो जाएगा। फिर कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ये लॉन्गेस्ट चेन हमारे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो चूँकि इसमें 4 कार्बन होते हैं, ये हमारे पास ब्यूटेन होते हैं, लेकिन इसके ई को हम रिप्लेस करेंगे अमीन से, ठीक है। अब कहते हैं कि हमारे पास जो अमीन है ये कौन से पोजीशन के ऊपर मौजूद है, अगर हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, तो ये सेकंड पोजीशन के ऊपर NH2 मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस साइड से अगर हम नंबरिंग देते हैं तो क्या होता है, NH2 मौजूद है, ठीक है। सो NH2 सेकेंड पोजीशन के ऊपर है, और जो आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है मौजूद है वो थर्ड पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, ये थर्ड कार्बन है। सो 1 2 3 4, सो कहते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 अमीन, ठीक है, यानी सेकंड पोजीशन के ऊपर अमीन है और यहाँ पे थर्ड पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं। तो ये हमारा क्या था, एक आयोपेक सिस्टम है। आयोपेक सिस्टम के बाद हमारे पास यहाँ एक टिडबिट लिखा हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हमारे पास डिफरेंट तरह के आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो शो करते हैं। कहते हैं कि जो अमाइंस होते हैं ये मेटामेरिज्म शो करते हैं। मेटामेरिज्म का क्या मतलब होता है कि इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कार्बन की होती है, जैसे हम ईथर की करते हैं कि बीच में एक ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ठीक है। सो ये डाईमिथाइल ईथर हम इसको बोलते थे, ठीक है। तो इसी तरह जो एन होता है, यहाँ पे जो अमाइंस होते हैं ये भी हमारे पास मेटामेरिज्म ही शो करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड के ऊपर एक कार्बन, दूसरे साइड के ऊपर 2 कार्बन मौजूद हैं, तो इसको हम मिथाइल इथेन अमीन इसको बोलेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या है, मेटामेरिज्म है। ये भी आइसोमेरिज्म की एक हमारे पास टाइप्स हैं। तो ये हमने आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा, साथ ही साथ हमने कॉमन सिस्टम देखा और आयोपेक सिस्टम, जो कि नोमेनक्लेचर में ये दोनों हम आमतौर पर पढ़ते हैं। यानी नेमिंग अगर हम कंपाउंड्स की करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों जो सिस्टम्स हैं इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है।